लेकर हमारी यहाँ चर्चा हुई है। विभिन्न संगठनों के लोग, सफाई मजदूर संघ, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, सारे संगठन के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इस पर ये चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो है आंदोलन को यहाँ पर खड़ा किया जाए, क्योंकि सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, इसको अभी गंभीरता से नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जाटव समाज से डर रही है। वो ये सोचती है कि इनकी संख्या ज्यादा है और वाल्मीकि समाज की संख्या कम है, जबकि ऐसा है नहीं। वाल्मीकि समाज के साथ साथ जो और सफाई कर्मचारी जातियां हैं, जिनको हम खटीक कहते हैं, धानुक कहते हैं, हेला कहते हैं, लाल बेगी कहते हैं, हलाल खोर कहते हैं, ऐसे 33 जातियां हैं जो सफाई का वर्क का कार्य करती हैं और जिनको आरक्षण का देश की आजादी से 78 वर्षों तक से आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। आरक्षण की मलाई जो है वो सिर्फ एक बिरादरी ने चाटी है, एक बिरादरी ने खाई है, जिसके कारण जो है ये समाज जो है गड्ढे में घुस गया। आज हमारा जो सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके बच्चे चाहे वो बीटेक कर लें, चाहे वो बीएड कर लें, चाहे वो इंटर कर लें, चाहे वो कोई लेकिन उनको नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर ठेका पर ही काम करना है या गटर में कीचड़ निकालनी है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो नौकरियां हैं, जो आरक्षण की नौकरियां, वो सिर्फ एक वर्ग का रहा है। अब हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्गीकरण शीघ्र कर देना चाहिए सरकारों को, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा की सरकार ने, आंध्र की सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने ये घोषणा की है, पंजाब में जिस तरह से लागू कर दिया गया है कि वर्गीकरण हो जाए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए। इसका उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत ज्यादा लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिसके डर से वो इसको लागू नहीं कर रही है, उस सरकार, उस बिरादरी का वोट उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं मिलता। जिस बिरादरी का वोट उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलता है उसको वो नाराज कर रही है अगर आरक्षण का वर्गीकरण ना करके। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से आह्वान कर रहा हूं कि वो इसको जल्दी से जल्दी लागू करे, अन्यथा 17 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकट दिवस है, जिसको हम जयंती कहते हैं। 17 अक्टूबर के बाद हमको एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा है, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश में। किस तरीके का आंदोलन करेंगे? उसमें सफाई जो कार्य है उसको भी ठप कर सकते हैं और जो प्रदेश की राजधानी है उस पर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इस पर अभी चर्चा होगी। मैं एक चीज चाह रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सुझाव दिया गया आरक्षण में बड़ी को लेकर, मायावती ने उसका विरोध किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया, अखिलेश यादव ने विरोध किया, और ये देखा भी गया कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर के आए, लेकिन जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वो गुलदस्ता वो उस फैसले का समर्थन करते हुए। कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो आज से विरोध नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ गलतफहमी है। जब पंजाब ने 1974 में वर्गीकरण किया तब इन्होंने रिट डाली हाई कोर्ट में। जब हरियाणा में 1994 में वर्गीकरण हरियाणा सरकार ने किया तब इन्होंने, चमारों ने रिट डाली। जब आंध्र प्रदेश में वर्गीकरण किया गया तो वहां पर रिट डाली। जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह सरकार ने वर्गीकरण किया तो भी यहां पर रिट डाली, क्योंकि ये सारे लोग मलाई मार रहे हैं। आप ही उदाहरण के तौर पर देखिए, आप एक मकान में रह रहे हैं, उसमें आपका भाई का भी हिस्सा है, लेकिन अगर आपका भाई का हिस्सा आपका भाई हिस्सा मांगेगा तो आपको परेशानी से महसूस होगी और आप हिस्सा नहीं देना चाहेंगे। यही सेम हो रहा है हमारे साथ, जो वंचित जातियां हैं। आज पूरे घर पर, पूरे आरक्षण पर कब्जा जो है वो चमार समाज के लोगों ने कर रखा है। अब वो जब आरक्षण छिन रहा है तो वो उनके पेट में दर्द हो रहा है। आप जो मायावती हो, चाहे ये चंद्रशेखर हो, ये दलितों के नेता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं दलितों का नेता है, मायावती दलितों की बेटी नहीं, मायावती सिर्फ चमारों की नेता है और चमार की बेटी है। दलितों में बहुत जातियां आती हैं, वो दलितों की नेता। अगर वो दलितों की नेता होती तो वो हमारे हक हुकूक की भी बात करती। आपने देखा है, मायावती प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। कभी आपने सुना कि मायावती ने किसी वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति को कोई मंत्री बनाया हो, कोई सदस्य बनाया हो? कुछ नहीं बनाया मायावती ने। कभी किसी को विधायक बनाया हो, कभी किसी को एमपी बनाया हो? जितने उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा की सीटें हैं, 86 जो है विधानसभा की सीटें हैं, सुरक्षित सीटें, उन 86 की 86 सीटों पर वो चमार ही विधायक बनते हैं। और 17 सांसदों को जो है जो टिकट दिए जाते हैं, क्या वाल्मीकि इस लायक नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है?
बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाल्मीकि समाज के थे, सफाई कर्मचारी समाज के थे, जो देश के सबसे ज्यादा नहीं बल्कि विश्व के काबिल व्यक्ति थे। और ये कहते रामायण को लिखने वाला व्यक्ति भगवान वाल्मीकि था, वो भी वाल्मीकि समाज का था। इसके साथ साथ महाभारत को लिखने वाला व्यक्ति वेद व्यास, वो भी वाल्मीकि समाज के था। वाल्मीकि समाज में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो है उसको नकार रहे हैं। जब भारत में संविधान लागू हुआ था और आरक्षण लागू किया गया था, तो उस टाइम भी लोगों ने ये किया था कि जैसे आज चमार कर रहे हैं कि इस समाज में तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। उस समय भी जब आरक्षण लागू किया गया था, उस समय भी यही कहा जा रहा था कि इस समाज में तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। आज उसी समाज से निकलकर लोग आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, अधिकारी बन गए। इस समाज में भी पढ़ाई लिखाई की अब वो बात नहीं है वाल्मीकि समाज या स्वच्छकार समाज। अब क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? अब हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वर्गीकरण जो है शीघ्र सरकार को कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या कहना है? मेरा नाम कैलाश